बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जी आज हम लोग 9th क्लास की जो बायोलॉजी है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 2 है उसके बारे में हम लोग आज जानकारी करेंगे। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से क्या मुराद है, इसको हल करने के मुख्तलिफ मराहिल बयान करें, इसको हल करने के मुख्तलिफ स्टेप्स कौन से हैं। ये बड़ा एक ऐसा टॉपिक है, मैं अगर आपको इसकी आम मिसाल के मदद से समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको बड़े अच्छे तरह से समझ आ जाएगी। वैसे इसकी समझ नहीं आनी, मैं दो जो है ना वो मिसाल बल्कि 2-3 मिसालों से आपको ये टॉपिक समझाने की कोशिश करूंगा। अब बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है, बायोलॉजिकल पहली तो बात ये है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से क्या मुराद है। बेटा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुराद कोई भी जो डिजीज है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जुड़ी होती है। एक जानदार को कोई भी बीमारी होती है, जब कोई भी डिजीज होती है तो वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। मिसाल के तौर पर इंसान है, इंसान को कोई भी डिजीज है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है इंसान, तो दैट इज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसी तरह से पौधा है, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो जो है ना ऑटोट्रॉफ है। तो जो प्लांट्स के साथ डिजीज है, पौधे को बीमारी लगी हुई है तो जिसकी वजह से वो जो है ना वो अपनी प्रोडक्ट अच्छे तरह से नहीं दे रहा या उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो दिस इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुराद कोई भी डिजीज है, कोई भी बीमारी है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जुड़ी होती है। अब इसको हल करने के मुख्तलिफ मराहिल कौन कौन से हैं। सबसे पहला मरला वो है जी पहचान करना, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करना। पहला इसका जो स्टेप है वो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करना। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी हम लोग कह सकते हैं ये जो डिजीज है, ये जो बीमारी है, इसकी पहचान करना, बीमारी की पहचान करना। बेटा आम मिसाल की मदद से आपको बड़े अच्छे तरह से समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर जी आप है, कोई भी जो है ना इंसान है, मैं आपकी मिसाल तो आपको बुखार है, आप जी जाते हैं फिजिशियन के पास, जाते हैं हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वो डॉक्टर साहब आपसे सवाल करते हैं कि आपको मसला क्या है, आपको प्रॉब्लम क्या है, क्या हुआ। अगर आप उनके पास पहली दफ़ा गए तो वो जब आपसे सवाल कर रहा है ना, वो असल में आपके साथ जो प्रॉब्लम है, आपको जो डिजीज है उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रिकग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बात की समझ आ रही है। मतलब कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई भी बीमारी है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जुड़ी हुई है, उसको जो है ना वो डॉक्टर साहब पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बुखार है, वो आपसे सवाल कर रहे हैं कि हाँ जी आपको क्या मसला है, आप उनको बताते हैं जी मुझे बुखार है जी। बात की समझ आ रही है ना। तो मतलब यह बात करने का पहला मरला बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करना है। वो हकीम साहब, वो डॉक्टर साहब उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपके साथ है, यानी आपको बुखार है या गला दर्द है या पेट में दर्द है। इसका जो दूसरा स्टेप है वो आता है जी मुशाहिदात, ऑब्जर्वेशंस। क्या आता है? ऑब्जर्वेशंस। अब ये जो मुशाहिदात हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, ये 5 हिस्सों के साथ किए जाते हैं। 5 हिस्सों के साथ किए जाते हैं। 4 हिस्से आपने इस तरह से याद रखने हैं, 4 हिस्से इसी हिस्से पे मौजूद है, 5वीं हिस्सा जो है ना वो पूरी बॉडी पे मौजूद है। 4 हिस्से कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास आती है जी ये कान है जी, ये हम कह सकते हैं नंबर 1। ये जी सुनना, कान नहीं आपने कहना, वो ऑर्गन है, नंबर 1। नंबर 2 आपने बताना जी देखना, और उसके बाद नंबर 3 जी आप कह सकते हैं चखना, इधर देख रहे हैं। और उसके बाद आप लोग नंबर 4 पे कह सकते हैं क्या है जी सूंघना, क्या है? सूंघना। और नंबर 5 है जी छूना। पूरे जिस्म पे जो है ना ये 5वीं हिस्सा मौजूद है। ये आपके पेपर में सवाल आता है, क्वेश्चन आता है कि मुशाहिदा कितनी हिस्सों के साथ किया जाता है। आपने बताना 5 हिस्सों के साथ किया जाता है। मैं यहाँ पे आपको छोटी सी एक मुशाहिदे की तारीफ लिख देता हूँ। आप लोग वो आमतौर पर बच्चों को जो है ना वो बताई जाती है, हम बताते हैं। तो पेपरों में अगर मुशाहिदा की तारीफ करें तो आपने बताना है किसी वाक़े का आंखों देखा हाल, आंखों देखा हाल मुशाहिदा करना कहलाता है। मुशाहिदा करना
कहलाता है। ये आम छोटी सी एक जो है ना वो डेफिनेशन है, हम बच्चों को बताते हैं, तो आप लोग ये अपने किताब पे अपने नोटबुक पे ये नोट कर लें, कॉपी पे नोट कर लें। किसी वाक्य का आंखों देखा हाल मुशाहिदा करना कहलाता है। अब ये भी कह सकते हैं 5 हिस्सों के साथ जिस चीज़ को महसूस किया जाता है उसको मुशाहिदा करना कहते हैं। अब ये जो मुशाहिदा है, अब हुआ क्या है, जब आप उनके पास गए हैं तो आपने जो है ना उनको कुछ बताया, उन्होंने आपसे सवाल किया, उसके बाद वो क्या करेंगे, मुशाहिदा करेंगे। किस तरह से मुशाहिदा करेंगे? अगर कान में कोई मसला है तो वो टॉर्च लगा के देखेंगे, मतलब कि वो आंखों से देख रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं। अगर आपको बुखार है तो वो आपकी जो पल्स है, ये नब्ज है, ये चेक करेंगे। हाँ जी, ये मत आपको बुखार है जी, आपकी नब्ज सही तरह से चलती है नहीं चलती। अगर गला ख़राब है तो वो आपका जो माउथ है उसको ओपन करके करवा, मतलब आपको कहेंगे अपना मुंह खोलेंगे, एक चम्मच रख के वो आपके गले को देखेंगे कि गले को क्या मसला है। इस तरह से जो है ना वो मुशाहिदा करेंगे अपनी 5 हिस्सों के साथ, और आपसे कुछ सवालात करेंगे, आपसे कुछ डाटा इकट्ठा करेंगे। अब ये जो मुशाहिदा होता है, ये मुशाहिदा बेटा 2 किस्मों का होता है। एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव, यानी एक होता है मिकदारी और एक होता है माहियती। ये जरा नोट कर लें अगर आपने नोट नहीं किया तो। ये वाला ये डेफिनेशन और इसके साथ ये जो है ना 5 हिस्सों के नाम। अच्छा जी, अब ये जो मुशाहिदा है ये 5 ये जो है ना 2 किस्म का होता है। एक होता है मिकदारी, ये भी मरीज ही कर देता हूँ। एक होता है जी मिकदारी और एक होता है महियती। महियती मुशाहिदात और मिकदारी मुशाहिदात। ठीक है। अच्छा जी, ये जो फर्क किताब में लिखा हुआ है वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको आसान 3 पॉइंट बल्कि 4 पॉइंट बनेंगे लिख के दे देता हूँ। आप लोग ये याद करने बहुत आसान है। मिकदारी मुशाहिदात ऐसे मुशाहिदात जिनको हिंदसों की शक्ल में लिखा जाता है या जाहिर किया जाता है, उनको मिकदारी मुशाहिदात कहते हैं। नंबर 1। नंबर 2 आप लोग लिखेंगे जी ये मुतगय्यर नहीं होते। ठीक है। अच्छा जी, नंबर 3 आप लोग लिखेंगे ये ज्यादा दुरुस्त होते हैं, ये ज्यादा दुरुस्त होते हैं। अच्छा जी, नंबर 4 आप लोग बेटा लिखेंगे इसकी इनकी एग्जाम्पल्स लिखेंगे। मैं भी आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। देखिए ऐसे मुशाहिदा जिनको हिंसों की शक्ल में ज़ाहिर किया जाता है, जिनका इंदराज हिंसों में किया जाता है, आप लोग ये भी लिख सकते हैं। उसके उलट लिखे ऐसे इनका इंदराज हिंसों में नहीं किया जाता, ये मुतगय्यर होते हैं। आप लोग लिखेंगे ये मुतगय्यर होते हैं। ठीक है। और आप लोग ये कहेंगे ये ज्यादा दुरुस्त नहीं होते, ये ज्यादा दुरुस्त नहीं होते। ये आप नोट कर ले, फिर मैं आपको इनकी जो एग्जाम्पल्स हैं दोनों की वो मैं आपको समझाता हूँ, आपको बड़े अच्छे तरह से इनकी समझ आ जाएगी। ये नोट कर लें जरा। अच्छा जी, बात हम करते हैं अब इनकी एग्जाम्पल्स की। मेरे पास कौन सी चीज़ है जिससे मैं आपको समझाऊं? चलो जी, मैं इस पॉइंटर की बात करता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ सबसे पहले हम लोग ये आम मिसाल से फिर हम किताब पे मूव करेंगे। ये मेरे पास पॉइंटर है जी, इसका वजन है जी 5 kg, 5 kg है। और उसके बाद ये मेरे पास रेजर है, इसका वजन है जी 1 kg। ठीक है। अब देखिए जरा, हम कह सकते हैं कि पॉइंटर जो है, पॉइंटर ये जो रेजर है, रेजर से 12 है। पॉइंटर का वजन 5 kg है और रेजर का वजन 1 kg है। अब मैं ये जब मैं कहूँगा ना 5 और 1, ये मेरे पास आ जाएगा मिकदारी। हम लोग हिंसा कर लिया ना यूज 5 और 1। ठीक है। मैं उसके अगर मैं माहिती बनाऊंगा इससे तो मैं कहूँगा जी पॉइंटर रेजर से 5 गुना भारी है।
जब मैं गुना का लफ्ज, टाइम का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा तो वो मेरे पास बन जाएगा माहियती। बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, आसान है, मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। मैं कहता हूँ पॉइंटर है, पॉइंटर का वजन 5 kg है और रेजर का वजन है 1 kg। ठीक है, मैं कहता हूँ पॉइंटर का वजन 5 kg है, रेजर का वजन 1 kg है। दिस इज कॉल्ड मिक़दारी, क्वांटिटेटिव, हम क्वांटिटी बता रहे हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ जी पॉइंटर जो है वो रेजर से 5 गुना भारी है। ये, या मैं कह सकता हूँ जो रेजर है वो पॉइंटर से जो है ना वो हल्का है। भारी होना या हल्का होना, दिस इज कॉल्ड द माहियती, दिस इज कॉल्ड द क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। अगर मैं हिंसे का इस्तेमाल, हम हिंसे का इस्तेमाल करेंगे तो वो हो जाएगा क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। अब मैं इसकी ना आपको जो है ना किताब में जो उन्होंने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए उन्होंने कहा जब पानी है, पानी का, इधर ही मैं आपको समझा देता हूँ, इधर ठीक है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, बॉइलिंग पॉइंट वो है जी हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नहीं पानी 0 पे बर्फ बनती है। और ये छोटा आपका लेवल 9th क्लास का, ये एमसीक्यूज आपके पेपर में आता है बेटा कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है और बॉइलिंग पॉइंट कितना है। तो आपने बताना है जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये मेरे पास है जी मिक़दारी, ये क्या है, मिक़दारी। अब मैं इसे माहियती बनाऊंगा। ठीक है, मैं कहूंगा पानी का बॉइलिंग पॉइंट उसके फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा है। ये जो लफ्ज ज्यादा का मैंने यूज किया है ना, ये माहियती बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माहियती मुशाहिदात बन जाएंगे, ये मिक़दारी बन जाएंगे। बात की समझ आ रही है ना। उसके बाद इसकी जो दूसरी एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है वो कहते हैं जी पानी के 1 लीटर में 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं, 1000 ग्राम। और एथेनॉल के 1 लीटर में होते हैं 7, 8, 9 ग्राम, 789 ग्राम, 7, 8, 9 ग्राम। तो मैं अगर इसका माहियती बनाऊंगा, आपने इसको, ये आपके पेपर में आता है एथेनॉल के 1 लीटर में कितने ग्राम होते हैं। बेटा एथेनॉल जो है वो अल्कोहल की एक टाइप है, अल्कोहल की एक किस्म है। वो हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे, 10th क्लास में उसके बारे में जानकारी करेंगे। अब पानी, मैं इसका माहियती बनाऊंगा। मैं कहता हूँ जी पानी का 1 लीटर, पानी का 1 लीटर एथेनॉल के 1 लीटर से भारी है। ठीक है, मतलब पानी के 1 लीटर में 1000 ग्राम है और एथेनॉल के 1 लीटर में 7, 8, 9 ग्राम है, 789 ग्राम है। मैं ये भी कह सकता हूँ एथेनॉल का 1 लीटर पानी के 1 लीटर से हल्का है। किताब पे उन्होंने हल्का लिखा, भारी लिखा, आप लोग देख लेना। लेकिन ये जो है ना भारी होना, हल्का होना, ज्यादा होना, जिसमें हिंसों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जो कि मुतगय्यर होते हैं, उनको माहियती मुशाहिदात का नाम देते हैं। उसके बाद इसका जो अगला स्टेप आता है वो आता है जी मफरूज़ा तश्कील देना। अब देखें, आप लोग गए हैं, वो हॉस्पिटल में गए हैं, तो आपसे उन्होंने, डॉक्टर साहब ने जो सवाल किया है, सवाल उन्होंने जो आपसे किया उससे उन्होंने थोड़ा सा आपका डाटा इकट्ठा किया कि जी इनको बच्चे को बुखार है, मरीज़ को बुखार है, इसके गले में मसला है। तो बेटा ये जो हाइपोथेसिस होता है ना, इसकी डेफिनेशन एंड वाली लाइन आपने याद करनी है, वो मैं अभी आपको रीड भी करवा दूंगा। तो आपने, आप देखें जरा, ये जो हाइपोथेसिस है, मतलब ये बात करने का कि जो हाइपोथेसिस है एक बिल्कुल इंतहाई सादा बयान होना चाहिए जो कि आम बंदे को भी समझ आ जाए। आपके दाएं बाएं अगर कोई रहता है, आपसे को पूछता है कि हाँ जी आप लोग गए थे, आपको क्या मसला है, तो वो आपसे बिल्कुल इंतहाई सादा अल्फाज में आपको बता दें। मिसाल के तौर पर आपको बुखार है, वो कहेंगे जी आपको बुखार है। ये हाइपोथेसिस है। एक ऐसा बयान जो बिल्कुल सादा होना चाहिए, जिसको टेस्ट किया जा सके, जो मतलब कि आम बंदे की समझ में आ जाए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। अब ये हाइपोथेसिस ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इतनी पचीदा किस्म की बयान बना के आपको बता दें, या आपके जो पेरेंट्स हैं उनको बता दें जिससे वो भी डर जाएं और आप भी डर जाएं। ऐसा मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी, वो आपको कहते हैं जी
आपके गले में दर्द होने के साथ साथ आपको चक्कर आते हैं, चक्कर आने के साथ साथ आपको मैदे में दर्द है, मैदे में दर्द होने के साथ साथ आपके जिगर में मसला है, जिगर में मसला होने के साथ साथ आपको जी वो दिमाग का मसला है, दिमाग का, कान का, नाक का, और उसके बाद मसल का, पट्टों का, और उसके बाद छोटी आंत का, बड़ी आंत का, और उसके बाद आपको दिल के झटके लगते हैं। ये दिस इज नॉट अ हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस नहीं है, ये मफरूज़ा नहीं है। मफरूज़ा मतलब कि उन्होंने जो आपसे डाटा इकट्ठा किया है, जो पिछली स्टेटमेंट आपसे, मतलब कि जो आपका पिछला रिकॉर्ड था, उसको देख के आपकी बिल्कुल इंतहाई एक आम अल्फाज में एक सादा जो है ना वो बयान बनाएंगे। उस बयान को, सादा स्टेटमेंट को जो है ना वो हाइपोथेसिस का नाम दिया जाता है। यानी कि इसमें जो तीसरा स्टेप हमारे पास आता है वो आता है जी हाइपोथेसिस, मफरूज़ा बनाना। क्या है? मफरूज़। इसकी ना 4 खसूसियात लिखी हुई हैं, आप लोग वो ध्यान से याद करेंगे। देखिए जरा, मफरूज़ा बनाना, मुशाहिदा जो उन्होंने किया है ना, असल में मुशाहिदे से आगे उन्होंने मफरूज़ा बनाना है। हाइपोथेसिस तश्कील देना, हाइपोथेसिस तश्कील देना, हाइपोथेसिस तश्कील देना। ठीक है, ये हमारे पास आता है। ये कौन सा स्टेप आता है? तीसरा आता है। अब इसकी कुछ उन्होंने, सबसे पहले आपने इसकी तारीफ करनी है। मुशाहिदात की तहकीक तलफ़्ज़ात, जो मुशाहिदा है ना, उससे उन्होंने एक सादा बयान बनाया है, उन्होंने तहकीक की है, आपसे सवाल किया है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहचानने की कोशिश की है। दिस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस तश्कील देना। पहले आप लोग इसकी तारीफ करेंगे, उसके बाद इसकी खसूसियात हैं। आपके पेपर में बाज़ दफ़ा ये 4 नंबर का या तो वो ये मुशाहिदा पूछ लेते हैं या हाइपोथेसिस पूछ लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद चौथा आता है हमारे पास, आता है जी डिडक्शंस। पहले इसका जो है ना वो मतलब वो समझ लें, फिर आपको पता चल जाएगा। डिडक्शंस मतलब कि डिडक्शन से बना, एक लफ्ज है डिड्यूस। डिड्यूस, ये जो डिड्यूस है इसका मतलब है एक बात से दूसरी बात को निकालना। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जी, अगर आप मेहनत करेंगे तो पास हो जाएंगे। अगर आप मेहनत करेंगे तो पास हो जाएंगे। ये मैंने अगर से, मेहनत से मैंने निकाल लिया, आप पास हो जाएंगे। इसी तरह वो कहते हैं जी, अगर आपको बुखार है तो आपका गला खराब है। क्या कहते हैं जी, अगर आपका गला खराब है तो आपको बुखार है। तो उन्होंने एक बात से दूसरी बात को निकाल लिया है, एक बात से दूसरी बात को निकाल लिया। वो कहते हैं जी, अगर आपको बुखार है तो आपको चक्कर आते हैं। ये मतलब कि डिड्यूस, डिडक्शन, एक बात से दूसरी बात को निकालना मतलब कि इसमें ये जो अगर है, अगर का जो मंतक है, ठीक है, इफ, ये जो है ना इसमें डिडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, उसके बाद जो इसका जो 5वां स्टेप है वो आता है जी तजर्बात करना। क्या है? तजर्बात करना। अब ये जो 5वां स्टेप है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। वो पूछते हैं आपसे पेपर में, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए सबसे अहम स्टेप कौन सा है, तो आपने बताना होता है तजर्बात करना सबसे अहम स्टेप है, सबसे अहम कदम है। इसमें ये होता है कि जो इन्होंने मुशाहिदा किया है, वो जो इन्होंने मतलब कि हाइपोथेसिस बनाया है, उस हाइपोथेसिस को वो टेस्ट करेंगे, बार बार टेस्ट करेंगे। आपके टेस्ट जो है होंगे, मिसाल के तौर पर आपको बुखार है जी, टाइफाइड बुखार है, तो वो आपका टेस्ट करेंगे, वो देखेंगे कि बुखार है या नहीं। इस तजर्बे की मदद से ये जो हाइपोथेसिस तश्कील दिया है, ये जो मफरूज़ा बनाया है, जो आम सा बयान बनाया है, उसको टेस्ट किया जा सकता है तजर्बात की मदद से। इसी तजर्बे की मदद से, तजर्बात की मदद से, एक्सपेरिमेंट की मदद से जो है ना एक हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट भी किया जा सकता है और रिजेक्ट भी किया जा सकता है। मतलब ये है कि ये जो तजर्बा करना है, जो तजर्बात करना है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में, ये सबसे अहम स्टेप है, सबसे अहम कदम